अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक बेसिकली ये है कि डोमिनेंट सिल्वर कैसे हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये ऐसे लोग मार्केट मतलब दुकानों पे या ऐसी जगहों पे या ऐसे लोगों के पास जिनको यही नहीं पता कि डोमिनेंट सिल्वर क्या है और वो उसको ब्रीड करवा रहे हैं या ग्रे के तौर पे बेच रहे हैं। और वो फिर किसी ऐसे के पास चले जाते हैं जो थोड़ा उसको सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि ये डोमिनेंट सिल्वर है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि डोमिनेंट सिल्वर हमें मार्केट से भी मिल सकते हैं। तो उसमें देखिए बात ये है कि डोमिनेंट सिल्वर जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस के अंदर कहा, अक्सर औकात मैं वॉइसेस में भी कहता रहता हूँ, कॉल पे भी लोगों को कहता रहता हूँ कि डोमिनेंट सिल्वर आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको आसानी से तलाश कर सकें। तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है कि ऐसे लोगों के पास चला जाए या दुकानों पे मिल जाए। इवन डबल फैक्टर को भी देखा गया कि वो दुकानों पे सेल हो रहा है। तो उसकी वजह ये है कि देखें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने डोमिनेंट सिल्वर रखा हुआ है लेकिन उनको खुद को नहीं पता। ये वो लोग मैं कह रहा हूँ जिन्होंने डोमिनेंट सिल्वर समझ के खरीदे थे और उनकी पेयरिंग उन्होंने या सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर के साथ की हुई है या ग्रे के साथ की हुई है। ठीक है। और उसमें से जो बच्चे उनके पास आ रहे हैं वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर आ रहे हैं और ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो ग्रे या चारकोल है। तो अब क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या सपोज वो बर्ड्स उनके पास ब्रीड नहीं करते या वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहे होते या उन्होंने क्योंकि रिंग नहीं डाल के रखे होते। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं किस वजह से वो इस तरह होता है। अब वो क्या करते हैं कि वो उन बर्ड्स को पहली हम ये चीज़ देखेंगे कि उन्हें पता ही नहीं कि डोमिनेंट सिल्वर बचपन में ग्रे जैसा या चारकोल जैसा लग सकता है। और फिर जब वो शेयर करते हैं लोगों के साथ तो लोग कहते हैं ले ये तो ग्रे है और ये तो इतने का नहीं होता, ये तो इतने में मिल जाता है। तो वो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लोगों से 1300-1500 रुपए में भी लोगों ने डोमिनेंट सिल्वर खरीद ली, सिर्फ ये कह के ये तो ग्रे होते हैं जी, ये कोई स्पेशल नहीं है, आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया या इस तरह उस तरह की बातें करके। अब ये चीज़ होगी कि उनसे उन्होंने सस्ता खरीद लिया, फिर क्योंकि उन्होंने सस्ता खरीदा और उनको वैल्यू नहीं थी उन्होंने उठा के मार्केट में दे दिया और क्योंकि उनको नहीं पता था उन्होंने किसी और को भी सेल कर दिया, दुकानों पे सेल कर दिया। और साथ ही साथ ये भी कि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बचपन में डोमिनेंट सिल्वर कैसा नज़र आता है। तो उन्होंने समझा कि यार ये तो ग्रे के बच्चे निकल आए हैं, ये तो शायद वो है नहीं, स्पेशली अगर उन्होंने डोमिनेंट सिल्वर को किसी ग्रे के साथ या चारकोल के साथ पेयर अप किया हुआ था। अब उन्होंने वो मार्केट में दे दिया। हालांकि असूल ये है कि अगर आपने एक डीएस एक नॉर्मल बर्ड लगाया है, स्पेशली इन केसेस ऑफ मेल, आप मोल्टिंग के बाद आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन फीमेल्स के केसेस के अंदर आपको तकरीबन 2 से 3 साल वेट करना चाहिए, तब आपको आइडिया होता है ये ग्रे है या ये डोमिनेंट सिल्वर है। तो मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगा ये चीज़ करें। दूसरे वो लोग कि जिन पे प्रेशर बिल्डअप होता है तो आप किसी का भी प्रेशर मत लें, जो उसकी जेन्युइन प्राइस है आप उसको जेन्युइन प्राइस पे बेचें। सर्च करें, अब तो अगर आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, स्पेशली और किसी की मिले या ना मिले, मेरी आपको एक डिटेल वीडियो ज़रूर जो है वो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करने से आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं वो लोग जो बेसिकली किसी से ले लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये क्या है और उन्होंने ग्रे समझ के ही खरीदे होते हैं और वो उससे ब्रीड करवा रहे हैं। अब उनके लिए तो बुक ग्रे हैं तो इसलिए उन्होंने ग्रे की मद में बेचने हैं। तो फिर वो आगे ग्रे की मद में सेल कर रहे हैं तो वो दुकान पे भी जा सकते हैं, किसी और फेंसियर के पास भी जा सकते हैं। अब ऐसे ब्रीडर्स जो नॉन ब्रीडर्स थे उनके पास से ग्रे का किसी दुकान पे जाना, ये सॉरी डोमिनेंट सिल्वर का दुकान पे जाना कैसे पॉसिबल है। एक तो ये कि उनको बचपन में नहीं पता चला कि ये डीएस था या बाय मिस्टेक उनसे चला गया, उन्होंने किसी के जिम्मे लगाया और उसने उठा के वो दे दिया, उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि रिंग नहीं डाले तो तब भी ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि उनके पास उसने फर्टिलिटी शो नहीं की, कोई फिंगर शिंगर का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगा, या टेल शेल टूट गई या कोई फैदर वगैरह टूट गया या पाँव लिम्पिंग करने लग गया तो उन्होंने कहा कि शायद ये फर्टिलिटी नहीं करेगा, या उनके लिहाज से वो कचरा बर्ड था और उन्होंने उठा के वो मार्केट में सेल कर दिया। या कई दफ़ा क्या होता है कि जो स्पेशली डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर हैं, ये देखने में जिन लोगों को सही ना पता हो, जिन्होंने सिंगल फैक्टर ली हो, उन्होंने कभी डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर देखा ही ना हो, उन्हें पता ही ना हो, क्योंकि हमारे लोग सर्च नहीं करते। उनके पास डबल फैक्टर निकला, उन्होंने कहा यार ये तो ब्लैक आई इनो निकला है, जिसको ब्लैक आई इनो नहीं क्लियर पाइड आप कहते हैं, क्योंकि डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर देखने में वैसे होते हैं, तो वो उठा के उन्होंने मार्केट में दे दिया। तो इस तरीके से बर्ड्स मार्केट के अंदर आते रहते हैं। या फिर
क्या होता है कि एक बंदे के बर्ड सेल नहीं हो रहे, ये फैलो में हो चुका है, फैलो स्प्लिट्स के अंदर हो चुका है कि बर्ड सेल नहीं हो रहा, उसने कहा यार जो भी है जितने का भी है चुप करके, मेरे रेट पे अच्छे तो बिकते नहीं है, मैं इनको उठा के कचरे के भाव बेच दूँ। तो इस तरीके से डोमिनेंट सिल्वर जो है वो मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और ये उसके पीछे वजूहत हैं। अगर किसी के पास डोमिनेंट सिल्वर आए तो वो समझ जाए कि यार डोमिनेंट सिल्वर जो मेरे पास आया है वो किसी ने बाय मिस्टेक सेल कर दिया था, या किसी ने बेवकूफ़ी की वजह से सेल किया, या किसी ने किसी मजबूरी की वजह से सेल किया, और वो इस तरीके से पहुंचा है। अब मुझे इसकी कदर करनी है और मुझे उसकी कदर बढ़ानी है। अगर आप उसकी कदर करेंगे, उसकी कदर बढ़ाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपने अगर खुद सोचें कि अगर आपसे पहले किसी ने ये काम किया है उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।